हेलो दोस्तों। मल्हार चेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप पाटिल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अभी बेसिक सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं चेस का बेसिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आज के सेशन में हम अलजेब्राइक नोटेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आपको गेम लिखते वक्त लगेंगे, उसी के साथ चेस का गेम कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा था कि हमारे पीसेस को हम किस नाम से पुकारते हैं चेस में, जैसे कि किंग है, क्वीन है, रुक है, नाइट है, बिशप है और पॉन है। अब इस सेशन में हम उनको कुछ वैल्यूज देंगे, कुछ सिंबल्स देंगे और उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले जो किंग है उसको हमने सिंबल दिया है कि उसकी वैल्यू, पीस वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि किंग सबसे इंपॉर्टेंट पीस है बोर्ड पे। अगर किंग नहीं होगा तो आपका चेस का गेम नहीं होगा। क्वीन, जिसको हम सबसे पावरफुल पीस कहते हैं, उसको हमने सिंबल दिया है क्यू और वैल्यू जो है वो 9 है। रुक, वो भी एक मेजर पीस है जिसको हमने 5 पॉइंट्स दिए हैं और सिंबल आर है। नाइट, जिसको हम 3 पॉइंट्स दे रहे हैं और एन ये सिंबल है। अभी देखो, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, किंग का भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट के है और नाइट का भी के है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने किंग को के रखा है सिंबल और नाइट को एंड रखा है। बिशप को हम 3 पॉइंट्स दे रहे हैं और बिशप का सिंबल जो है वो बी है। पॉन को हम 1 पॉइंट दे रहे हैं और उसके लिए कोई सिंबल नहीं रहता। उसके लिए हम जो स्क्वायर में पॉन प्रेजेंट है या जिस स्क्वायर में हमने उसे मूव किया है वो स्क्वायर का डिजिग्नेशन देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, पॉन को अगर मैंने D4 में रखा तो उसे हम पॉन D4 या PD4 ऐसे नहीं कहते। पहले ये हम क्लियर कर देते हैं कि PD4 वगैरह ऐसे नहीं लिखना है। हमने सिर्फ D4 लिखना है, वो थोड़ा सा आसान जाता है क्योंकि हमारे पास 8 पॉन है। तो हर एक पॉन को हम नाम नहीं दे सकते, नंबरिंग नहीं कर सकते। उससे अच्छा है सीधे सीधे हम D4 कहेंगे। तो अभी ये जो सिंबल्स हैं ये हमें गेम में लिखते वक्त लगेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जब हम चेस का गेम लिखेंगे तो हमें कुछ नोटेशंस याद रखने रहते हैं, जैसे कि चेक है, चेकमेट है, रिजल्ट कैसे लिखना है, कैप्चरिंग को क्या सिंबल है, कैसल को क्या सिंबल है, ये सारी चीज़ें ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम चेक के बारे में डिस्कस करेंगे। चेक के लिए हमने सिंबल दिया है प्लस, चेकमेट को हैश है। अगर गेम का रिजल्ट आप लिख रहे हो तो गेम का रिजल्ट लिखते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है कि रिजल्ट वाइट विंस ब्लैक विंस ऐसे न लिखते हुए हमें अलग तरीके से लिखना है। वो इस तरीके से होगा, अगर वाइट जीत रहा है गेम तो 1-0, अगर ब्लैक गेम जीत रहा है तो 0-1। अभी और एक बात रहती है, जब आप एक टूर्नामेंट में गए, वहां पे आप खेल रहे हो वाइट की तरफ से और आपका अपोनेंट आया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने वॉक ओवर टाइम दिया है 15 मिनट का और अपोनेंट 15 मिनट में आया नहीं, तो आप रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट देते वक्त भले आप जीते हो, आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, बट रिजल्ट लिखते वक्त हम इस तरह से लिखेंगे। अगर वाइट प्रेजेंट है, ब्लैक नहीं आया है, तो सिंबल जो आएगा रिजल्ट सेक्शन में वो प्लस माइनस रहेगा। अगर ब्लैक जीत रहा है, वाइट नहीं आया है, तो माइनस प्लस रहेगा। कैप्चर के लिए हमने क्रॉस का सिंबल रखा है। किंग साइड कैसल कर रहा है कोई, तो सिंबल 0-0 रहेगा। क्वीन साइड कर रहा है तो 0-0-0। पॉन प्रमोशन के लिए इक्वल या इक्विवेलेंट का सिंबल हम यूज कर सकते हैं। तो अभी ये सारी चीजें जो है वो हम अपने गेम में देखेंगे। अभी देखो, जो मैं गेम आपको बताने वाला हूँ वो गेम मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। आपके सामने ही मैं बनाऊंगा उसे, आपके सामने ही खेलूंगा। यानी आपको हर एक चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है वो आपको मिल सकती है देखने के लिए, सिवाय प्रोबेबली पॉन प्रमोशन जो है उसके। बट हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं पॉन प्रमोशन को कैसे करना है वो। तो चलो, अभी हम
उस पोजीशन की तरफ जाते हैं जहां पे आपको हर एक जो सिंबल है वो दिख सकता है। भी मैं जो साइट यूज कर रहा हूँ वो एक क्रिएटिव कॉमन्स के अंतर्गत हमें फ्री टू यूज है। कोई भी एजुकेशनल पर्पस हो, कुछ भी हो, इसे हम क्रिएटिव कॉमन्स कहते हैं। और लीचेस.org एक क्रिएटिव कॉमन्स की साइट है जिसका मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। उसको मैं क्रेडिट भी कर रहा हूँ कि मैं लीचेस.org यूज करके ये आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखते हैं हम हर एक मुंह को कैसे लिखना है। तो अभी मान लो मैंने ये पॉन जो है वो पॉन यहाँ पे रखा है। सॉरी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है ये पॉन डी फाइल के फोर्थ रैंक में आया है। ओके। ये जो फाइल है ये डी फाइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डी लिखा हुआ। ये डी फाइल से मैंने फोर्थ रैंक में लाया है इस पॉन को। तो जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लिखना है, D4। हम PD4 ऐसे नहीं लिख रहे, हम सिर्फ D4 लिख रहे हैं। अपोनेंट भी यही खेल रहा है, D5। अपोनेंट ने क्या करा, अपोनेंट ने डी फाइल के फिफ्थ रैंक पे उसका पॉइंट रखा है। ओके, डी फाइल के फिफ्थ रैंक पे उसका पॉइंट रखा है। अभी नेक्स्ट मूव हम देखते हैं। नेक्स्ट मूव में मैंने खेला है C4। अपोनेंट ने अभी नाइट को मूव किया है N F6। ओके, नाइट को F6 में मूव किया है। तो देखो मैं लिखते हुए कैसे लिख रहा हूँ, कैपिटल N है, स्मॉल f है और 6 है। यानी क्या हुआ, नाइट जो है वो F फाइल के सिक्स रैंक में है। अब हम लिखते वक्त ऐसे नहीं लिखेंगे NGF6, हम लिखेंगे सीधे सीधे NF6। तो ये आ गई नाइट की पोजीशन। अभी हम कैप्चर के बारे में देखते हैं। कैप्चर में मैंने ये जो पॉन है ये पॉन से इस पॉन को कैप्चर किया है। तो अभी मैं ऐसे नहीं लिखूंगा C4 क्रॉस D5, मैंने सीधे सीधे लिखना है C क्रॉस D5। अभी जैसे मैंने बताया कि कैप्चर का सिंबल जो है वो क्रॉस है। अब नाइट ने अगर कैप्चर किया तो वो कैसे कैप्चर करेगा या हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। नाइट क्रॉस D5 है, तो अभी मैं NF6 क्रॉस D5 नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सीधे लिखूंगा N क्रॉस D5। यानी ये आ गया नाइट क्रॉस D5। ओके। तो अब देखो हमने कैपिटल N रखा है, कैप्चर का सिंबल है और D5 है। उसके बाद मैं खेलता हूँ E4। E4 के बाद नाइट जो है वो वापस चला गया NF6। उसके बाद मैंने खेला NC3। अपोनेंट ने खेला E6। मैंने खेला NF3। अब अपोनेंट दूसरा पीस लेके आ रहा है। हम मान लो उसने बिशप लाया यहाँ पे एन बी, सॉरी बिशप B4। उसने बिशप लाया है तो हम इसे कहेंगे बिशप B4। लिखते वक्त यहाँ पे कैसे लिखा है, B B4। ओके। अभी BB4 के बाद मैं भी मेरा बिशप लेके आ रहा हूँ D3 पे, B D3। अपोनेंट ने कैसल करी। अभी कैसल करते वक्त देखो अपोनेंट ने क्या करा है, शॉर्ट कैसल, किंग साइड कैसल कहते हैं या शॉर्ट कैसल कहते हैं, 0-0। अभी मैं जो आपको कैसलिंग दिखाने जा रहा हूँ क्वीन साइड वाली, उसके लिए मुझे कुछ मूव्स करने पड़ेंगे। वो मूव्स मैं कर देता हूँ। ये देखो, ये गेम में जब ऐसी पोजीशन आ रही है तो एक ट्रैप भी बनता है, वो ट्रैप भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लॉन्ग कैसल जो है उसके बारे में सीखते हैं। मैंने मेरा बिशप सिर्फ लॉन्ग कैसल करने के लिए यहाँ पे रख दिया। अभी फॉर एग्जाम्पल बिशप ने इस नाइट को कैप्चर किया, बिशप क्रॉस C3। अभी देखो कैसे लिखा हुआ है,
बिशप क्रॉस एन C3 नहीं आया है। यहाँ पे क्या आया, B क्रॉस C3। अभी C3 पे भले पॉन हो, क्वीन हो, कुछ भी हो, हमने सिर्फ लिखना है C3। हमने वो पीस का डेजिग्नेशन नहीं देना है वहां पे। अभी मैंने पॉन से कैप्चर किया B क्रॉस C3। वापस से मैंने बिशप क्रॉस C3 जैसे बोला था, वैसे यहाँ पे बी फाइल के पॉन ने सी फाइल के पीस को कैप्चर किया है, वहां पे बिशप का लिखना जरूरी नहीं है। अपोनेंट ने फॉर एग्जाम्पल A6 खेला, मैंने खेला क्वीन E2। अभी ध्यान रखिए, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल सिर्फ हमने लॉन्ग कैसल कैसे करनी है वो बताने के लिए। ये ऐसा गेम हमने खेलना नहीं है। यहाँ पे जो पॉन्स अगर नहीं होंगी तो आपने कभी भी कैसल नहीं करना है। यहाँ पे ये ध्यान में रखो, ठीक है। किंग की सेफ्टी के लिए हम कैसलिंग करते हैं, तो कैसलिंग ऐसे पोजीशन में नहीं करनी है। बस अभी आपको दिखाने के लिए मैं कैसलिंग करके बता रहा हूँ। जब मैं लॉन्ग कैसल करता हूँ, तो लॉन्ग कैसल को सिंबल जो आता है वो आता है 0-0-0। अपोनेंट ने चलो खेल दिया NC6। अभी मेरी मुंह है, अब मैं खेल रहा हूँ E5। अभी E5 के बाद अपोनेंट ने ऑब्वियसली ये मूव के लिए ND5। अभी यहां से मैं चेकमेट का सीरीज बताता हूँ आपको। ये आ गया बिशप क्रॉस H7 चेक। अभी देखो दो सिंबल्स आ गए, कैप्चर वाला सिंबल है और चेक वाला सिंबल है। तो लिखते हैं कैपिटल B क्रॉस स्मॉल h7 और प्लस। प्लस का सिंबल क्या है, चेक का सिंबल है। किंग ने क्या किया, किंग ने कैप्चर करा किंग क्रॉस H7। अभी नेक्स्ट आ रहा है नाइट G5 प्लस NG5 प्लस। किंग वापस पीछे चला गया, किंग G8। मैंने खेला क्वीन H5। क्वीन H5 का प्लान क्या है, यहाँ पे आके चेक देना या चेकमेट करना। अपोनेंट समझ गया, उसने रुक को मूव कर दिया, रुक E8। तो लिखते हुए कैसे आया, R8। उसके बाद मैंने क्वीन क्रॉस F7 प्लस, यानी क्या, क्वीन ने F7 के पॉन को कैप्चर किया और चेक दिया। लिखते वक्त ये दोनों सिंबल आने चाहिए, क्वीन क्रॉस F7 प्लस। किंग मूव हो गया H8 में, क्वीन H5 प्लस, किंग H7, सॉरी, किंग G8, क्वीन H7 प्लस। उसके बाद किंग F8, क्वीन H8 प्लस। उसके बाद किंग जो है वो आ गया E7 पे, और ये आ गया आपका चेकमेट, क्वीन क्रॉस G7 चेकमेट। अब ये G7 चेकमेट जो है, ये पोजीशन में आप देख सकते हो कि हमने कैसे लिखा है, Q क्रॉस G7 हैश। हैश का सिंबल बेसिकली चेकमेट के लिए है। अभी हम देखते हैं कि मान लो ये जो पोजीशन है, कोई भी पोजीशन ले लो, हाँ, ये पोजीशन हम लेते हैं और ये पोजीशन से मुझे सिर्फ आपको पॉन का प्रमोशन दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये रुक को यहाँ पे लिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने ये नाइट से खाया है। उसके बाद अपोनेंट ने ये खेला है, मैंने ये खेला है। कोई तो हम मूव्स कंटिन्यूएशन में करते जाएंगे। मैं ये पॉन चल रहा हूँ, अपोनेंट ये खेल रहा है, पॉन चल रहा है, अपोनेंट ने ये खेला, चेक दिया, पॉन आ गया, रुक ने कैप्चर किया। अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि सिंबल में क्या होता है हम देखेंगे। यह आ गया किंग यहाँ पे। अभी हम सिर्फ प्रमोशन देख रहे हैं, ओके। प्रमोशन देखने के लिए मैंने कंटेंट बनाया है। ऐसा गेम तो, इतना बड़ा गेम तो कोई होगा नहीं, बट हम सिर्फ प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अभी देखो, जब मैं ये पॉन को प्रमोट करूंगा क्वीन में फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कैसे लिखा आ रहा है, H8 = Q प्लस। यानी आपने पॉन को प्रमोट किया H8 में, उसका क्वीन बनाया और चेक दिया, तो ये H8 = Q प्लस ऐसे लिखना है हमने। तो ये प्रमोशन का हो गया। यानी जैसे हम देख रहे हैं कि हमने जब रिजल्ट
यहाँ पे दिया था वाइट जीतने का। तो यहाँ पे कैसे आया है बताओ। अभी ये चेकमेट आ गया। रिजल्ट जब हम लिखेंगे तो 0-1 ऐसे नहीं लिखना है, 1-0 ऐसे लिखना है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे अभी। ठीक है। तो अभी के लिए ये सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।